Hey everyone, guys, we were doing the chapter perimeter and area. Okay, so in our last lecture we have discussed about the area of parallelogram. हमने parallelogram के एरिया के बारे में डिस्कस कर लिया. That is your base मल्टीप्लाई हाइट. और हमने वहां पे क्लियर किया था कि हाइट क्या थी भी किसी भी एक वर्टेक्स से, यानी कि किसी भी कॉर्नर से या वर्टेक्स से क्या होता था, उसके सामने वाली साइड पे क्या हो, एक लाइन फोल्ड डाउन करे जो कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो लाइन क्या हो जाती थी, हमारी हाइट हो जाती थी. सेम एज इन द केस ऑफ ट्राइंगल. हम क्या डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, हाइट का रोल होगा. तो मैं पहले इसकी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं. तो इसमें कैसे एरिया निकलेगा, पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं. जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. ओके, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. हाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वर्टेक्स से जो उसके सामने वाली साइड पे जो लाइन फोल्ड डाउन करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारी क्या हो जाती है, हाइट. इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देखो, इस वर्टेक्स से एंगल यानी कि वर्टेक्स ए से ये लाइन ए बी फोल्ड डाउन कर रही है किसके ऊपर, बीसी के ऊपर. चाहे वो कॉर्नर पे करे हमारा को तो वो उससे कोई मैटर नहीं रखता. और कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो क्या हो जाती है, हाइट. तो इन दिस केस जो हमारी हाइट है वो क्या है, ए बी है. और जिसके ऊपर करती है वो हमारा क्या होता है, बेस. तो बीसी हमारा क्या है, बेस है. और ए बी हमारी क्या है, हाइट है. ओके, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एक्चुअल में ये जो एरिया है वो क्या है, पैरेललोग्राम का हाफ है. पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, बेस मल्टीप्लाई हाइट. और जो हाफ लग गया यानी कि 1/2 लग गया तो वो उसका क्या हो गया, हाफ हो गया. एक्चुअल में होता भी यही है कि पैरेललोग्राम के अगर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा. ओके, तो वहां से वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट. इन दिस केस जो हाइट होगी वो देखो किसी एक कॉर्नर से, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो लाइन फोल्ड डाउन करेगी यानी कि ए से डी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी. एंड जिसके ऊपर फोल्ड डाउन करती है वो हमारा क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा. ओके, सपोज करो जो आपकी बीसी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर की. एंड जो आपका एडी है वो आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर का, लेट इट बी. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का 1/2 सॉरी, ट्राइंगल ए बी एंड सी का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो 1/2 बेस कितना आपका 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर. तो इसको सोल्व करोगे, ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. और एरिया की यूनिट आपको पता है कि स्क्वायर में आती है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा. सपोज करो कि इस वर्टेक्स से ये एक लाइन फोल्ड डाउन कर रही है इसके ऊपर. ठीक है, तो इन दिस केस जो ये वाली मैंने लाइन ली, सपोज टू बी, इसको नाम दे देता हूं मैं ई. तो तब क्या हो जाएगा, जो हमारा बी ई हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी. एंड जो हमारा किसके ऊपर फॉल डाउन कर रही है, एसी के ऊपर, तो एसी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. और अब इस हाइट और इससे सॉरी, इस हाइट और इस बेस से अगर आप एरिया निकालोगे तब भी आपका कितना ही आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. ओके, तो मीन्स आपको ये है कि आप किसी भी बेस या किसी भी हाइट से किसी भी डायरेक्शन में दे रखिए, लेट इट बी, अगर आपको एडी हाइट है या आपके बीई हाइट है, या फिर सपोज कर लो कि ये एक सी पे भी फोल्ड डाउन कर रहा है, सपोज टू बी नेम एफ, सी एफ हाइट है, और बेस क्या हो जाएगा उसके लिए, ए बी हो जाएगा. तब भी कहता है अगर आप एरिया निकालोगे तो वो आपका कितना ही निकलेगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन ऑल द केस जो इस ओवरऑल ट्राइंगल का एरिया है वो कितना रहेगा आपका, सेम रहेगा जितना हमने पहली बार में कैलकुलेट किया था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, clear. Now look at your example number 9. Find the area of the following triangles. कहता है जो आपको ये ट्राइंगल दे रखी है इनका कहता है एरिया फाइंड आउट करो. दिस वन इज योर फर्स्ट फिगर ऑन योर पेज नंबर 215. ओके, तो इसमें देखो आपको क्या क्या रखा है कि एक सिंपल सी ट्राइंगल दे रखी है, सपोज टू बी नेम दिस वन इज पी क्यू एंड आर. यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया. एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट.
तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा। बेस क्या हो जाएगा, जिसके ऊपर आपकी एक वर्टेक्स से एक लाइन फॉल डाउन कर रही है, सपोज कर लो यहाँ पे डी है। ओके, तो बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, एंड जो हाइट क्या हो जाएगी आपकी पी डी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, एंड पी डी की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 4 ओनली। तो ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेम एज इन दिस केस। अब यहाँ पे देखो जो हाइट है वो क्या करके इस वर्टेक्स से नीचे की तरफ राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या डिस्कस किया था, जो हाइट होगी वो आपकी यही वाली हो जाती है, सीधे वाली लाइन। तो एलओ आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे हाइट हो जाएगी, एंड एम एन आपका क्या है यहाँ पे बेस है। तो इसका भी फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट की वैल्यू कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसल, 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, एल एम एन। ये तो इमेजिनरी है ना हमारी, ये तो हमने इमेजिन की हुई है कि ये हाइट है। तो ट्राइंगल एल एम एन का एरिया कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 10। फाइंड BC। BC फाइंड आउट करो, ये वाली कह रहा है कि BC फाइंड करो इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एरिया जो है वो गिवन है, और आपको क्या है हाइट भी गिवन है, फाइंड करना है बेस। या फिर आपको ये हो सकता था कि भी हाँ बेस गिवन होता, हाइट फाइंड आउट करनी थी। ऐसा ही आपका एक्सरसाइज का जो सम नंबर 4 है वो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। आपको वो क्या करके सिर्फ एक टेबल की फॉर्मेशन दे रखी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है आपको, ट्राइंगल कौन सी आपकी ABC, कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपको कितनी गिवन है, हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC कितनी गिवन है आपको, देखो यहाँ पे बता रखा है द हाइट AD इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। ओके, तो बेस कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करें। देखो पहले वैल्यूज पुट कर लो, 1/2 बेस हमारे को कितना गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है, बेस को B रहने दिया, हाइट कितनी है 3 इज इक्वल टू 36। अब ये 2 डिवीजन में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, B मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, B मल्टीप्लाई 3 36 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 72। अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो 72 बाय में 3। आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ओके क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया कि ये आपका क्या निकल गया बेस निकल गया, यानी कि BC की वैल्यू कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ लुक एट योर एग्जांपल नंबर 11। इन ट्राइंगल PQR, PQR देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं PQR, कहता है इस ट्राइंगल के अंदर क्या कहता है कि जो आपको PR है वो कितनी दे रखी है P से R, यानी कि ये कंप्लीट कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर की। QR कितना आपका Q से R कितना आपका 4 सेंटीमीटर का, ये आपकी कंप्लीट कितनी है 8 सेंटीमीटर की। और PL कितनी गिवन है आपको, P से L कितना है 5 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द एरिया ऑफ PQR। इस लाइन को मिडल लाइन को भूल जाओ, Q से M वाली लाइन को कट कर दो। ओके, अब देखो ये ट्राइंगल बन गई PLR, जिसमें PL आपकी हाइट होगी, जो अभी हमने एग्जांपल किया था एग्जाम्पल नंबर 9, उसका पार्ट 2 था ना, सेम ऐसे था। तो यहां से आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी PL वाली, आपकी हाइट कितनी है PL, वो कितनी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। और बेस क्या होगा कि जिसके ऊपर फॉल डाउन कर रही है, तो ये QR वाली लाइन के ऊपर फॉल डाउन कर रही है, तो बेस आपका कितना है QR, दैट इज योर 4 सेंटीमीटर। ओके, ये बात क्लियर। अब कहता है कि आपने क्या करना है एरिया फाइंड आउट करना है, किसका ट्राइंगल का PQR का। PQR क्या होगा एरिया 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस कितना आपका,
अभी बताया मैंने 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो 2 5 जा 10 क्या आ गया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया किसका पी क्यू आर का। ओके, अब आगे पढ़ो, कहता फाइंड करके दिखाओ क्यू एम। आपने क्या करना है, क्यू एम को कैलकुलेट करना है, क्यू एम कितना आएगा। तो अभी जस्ट मैंने जब टॉपिक शुरू किया था तब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि जो आपके ट्राइंगल होगी, देखो ये पी क्यू आर ट्राइंगल है ना, इसका एरिया चाहे आप किसी मेथड से निकालो ऑल डायरेक्शन में सेम आएगा। तो अब यहां से देखो ये क्यू एम आपकी क्या होगी हाइट, क्यू एम इज इक्वल टू आपकी क्या है हाइट। ओके, और जो ये पी आर है जिसके ऊपर फॉल डाउन कर रही है वो आपकी क्या होगा पी आर क्या हो जाएगी आपका बेस हो जाएगा। और एरिया तो अभी हमने कैलकुलेट किया ही है, एरिया आपका कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करनी है हाइट फाइंड आउट करनी है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू एरिया। 1/2 बेस आपको अभी बताया पी आर कितना आपको 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको कैलकुलेट करनी है इज इक्वल टू 10। अब ये 2 किस में है डिवीजन में, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 8 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू ये 2 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में 10 मल्टीप्लाई 2। 8 मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 10 2 जा 20। अब ये 8 क्या है यहाँ पे आपका डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 8, ये मल्टीप्लीकेशन में था ना, उधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन में। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल में आंसर निकलेगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकालनी थी हाइट निकालनी थी, वो हमने निकाल दिया। गाइस बिल्कुल सेम आपकी एक्सरसाइज 11.2 का सम नंबर 7 एंड सम नंबर 8 है, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो आप। ओके गाइस, फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन कवर योर सम नंबर 2, 4, 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.2।